ये जो अनेबल टू डिसीजन मेक जो मेल आ रही है स्टूडेंट्स को, वो क्या है। इसको हम समझते हैं प्रॉपर डिटेल में कि क्यों आती है और आपका वीज़ा ख़तरे में है या आपका वीज़ा डिले है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सुलेमान है, मैं हूं आपका कंसल्टेंट फ्रॉम स्टडीफाई कंसल्टेंट से। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे उन स्टूडेंट्स को जिनको आजकल जो है अनेबल टू मेक डिसीजन की ईमेल आ रही है। इसमें जो जिन जिन स्टूडेंट्स को ये मेल आई है वो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि इसका मतलब क्या है। इसमें इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, आप लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की एक ईमेल भी स्टूडेंट्स को आई थी। मेरे चैनल पे आप जाओ, वो वीडियो भी है, उसमें भी मैंने 5-6 मिनट में आपको हर चीज़ क्लियर की हुई है। ये नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड में क्यों आती है, सेम किसी की बहन कह लें, उसका भाई कह लें, ठीक है। ये जो अनेबल टू डिसीजन मेक जो मेल आ रही है स्टूडेंट्स को, वो क्या है। इसको हम समझते हैं प्रॉपर डिटेल में कि क्यों आती है और आपका वीज़ा ख़तरे में है या आपका वीज़ा डिले है। सबसे पहले समझते हैं कि UKVI से जब ये मेल आती है, ठीक है, ये आती क्यों है। जब आपकी एप्लीकेशन जो वीज़ा ऑफिसर के पास जाती है और वो फाइनल डिसीजन नहीं कर पाता, तो ये मेल आती है अनेबल टू मेक डिसीजन। इसका मतलब यही है कि जो वीज़ा ऑफिसर है उसको आपकी एप्लीकेशन के लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। जब एक्स्ट्रा टाइम चाहने का मतलब ये होता है कि इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है या वीज़ा अप्रूव हो गया है। ना ही वीज़ा वीज़ा अप्रूव होता है, ना ही आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, बल्कि वीज़ा जो है वो आपका डिले होता है। उसकी रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये होती है कि वीज़ा ऑफिसर को कुछ एक्स्ट्रा टाइम चाहिए और कुछ एक्स्ट्रा चेक्स चाहिए आपकी एप्लीकेशन के ऊपर। वो कौन से एक्स्ट्रा चेक्स होते हैं मैं आपको बताता हूँ। इसके पीछे जो मोस्टली 3 रीज़न्स जो है वो नॉर्मली होती हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वो पहली है कि डॉक्यूमेंट्स जितने भी आपने दिए हुए उसके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन बैक एंड पे चल रही हो। उसके अलावा जो आपका कैश रिसीव हुआ है उसकी यूनिवर्सिटी की तरफ से कंफर्मेशन पेंडिंग हो गई हो। तीसरी, और जो सिक्योरिटी चेक्स जो चल रहे होते हैं वो है आपकी बैंक स्टेटमेंट के ऊपर। आपकी बैंक स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन बैंक में गई है और बैंक मैनेजर ने किसी भी तरीके से वो ईमेल का रिप्लाई नहीं दे पाता या बैंक की तरफ से डिले आ गया है। तो ये 3 मेन रीजंस होती हैं जिसकी वजह से आपका वीज़ा जो है वो डिले का शिकार होता है। अगर नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की ईमेल आ जाए तब भी यही रीजंस होती हैं। सो बात कान इधर से पकड़ लो या उधर से पकड़ लो, बात सिर्फ और सिर्फ एक ही है। यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो पैनिक का शिकार हो जाते हैं, टेंशन ले लेते हैं और बार बार पेड इंक्वायरी की जो है मैसेज में UKVI को भेज देते हैं। तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बेसिकली यही प्रोसेस का हिस्सा है। UKVI का जो एक नॉर्मल 3 वीक्स का टाइम होता है स्टैंडर्ड टाइम, उसमें आजकल क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रश है और क्योंकि वेरिफिकेशंस हर स्टूडेंट की चल रही है, इसकी वजह से जो उनका स्टाफ मेंबर्स है वो उतना ज़्यादा नहीं होता है। जितना स्टाफ मेंबर्स है उतने ही काम करना है, उसमें वेरिफिकेशन भी चल रही हैं, डिले भी हो रहे हैं, जिसकी वजह से एक नॉर्मल जो प्रोसेस है वो 1 वीक या 2 वीक्स एक्स्ट्रा लग सकते हैं। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट फेक लगा दिया है या कोई वेरिफिकेशन फेक, बैंक स्टेटमेंट फेक लगा दी है, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स 100% जेन्युइन भी है, आप समझते हो कि यार मेरी एक एक चीज़ आपकी करेक्ट है, उसके बावजूद भी UKVI एम्बेसी आपको टाइम लगा सकती है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ आपको पेशेंस के साथ जो है सिर्फ इंतज़ार करने की ज़रूरत है। बस इंतज़ार करें और अपनी मेल का आप जो है वो वेट करें। हाँ, इसमें सेकंड सिचुएशन ये आ जाती है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अब ये क्वेश्चन करेंगे कि हम सिर्फ वेट ही करते रह जाएं। तो इसके अलावा हमारी सितंबर में क्लासेस भी स्टार्ट हो रही हैं, तो हमें डिसीजन नहीं आ रहा, हमने फ़्लाइट बुक करनी है, शॉपिंग करनी है, फ़लाँ टमकाना, अकोमोडेशन बुक करनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक चीज़ मैं बता दूं कि 90% यूनिवर्सिटीज़ जो UK की होती हैं वो आप लोगों को एक्स्ट्रा टाइम देती हैं, ठीक है जी। तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। डिसीजन पेंडिंग एम्बेसी की तरफ से हो रहा है, आपके सिर्फ नहीं हो रहा। जैसे ही डिसीजन, अगर आपकी क्लासेस विद इन 1 वीक में स्टार्ट हो रही हैं, तो आप अभी से यूनिवर्सिटीज़ को एक्सटेंशन के लिए मेल कर दें कि उनका जो एक्सटेंशन जो है वो 15 दिन की एक्सटेंशन दे दें, 20 डेज़ की एक्सटेंशन दे दें। तो आपको नॉर्मली और बड़े ये ईजी, ये कॉमन चीज़ है और 100% आपको जो है वो एक्सटेंशन टाइम जो है वो मिल जाता है। तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही घबराने की ज़रूरत है। करना आपने क्या है, जस्ट इसमें मैं चेक्स की कुछ बात बता देता हूँ कि आपकी जो ईमेल होती है उसको बार बार आप चेक करो। समटाइम जो UKVI की ईमेल्स होती हैं
वो आपके स्पैम फ़ोल्डर में चली जाती है। तो स्पैम फ़ोल्डर भी आप लाज़मी देखो, डेली बेसिस पे देखो, एक चीज़। दूसरी, पेड इंक्वायरी बार-बार ना करो। अगर पेड इंक्वायरी आप बार-बार करोगे तो इसमें जो वीज़ा ऑफ़िसर है वो कन्फ्यूज़ हो जाता है, ठीक है? और उससे भी आपकी जो डिले में ज़्यादा डिले हो सकता है आपका केस। तो ये आपने काम नहीं। और अब अगर आपको लगता है कि आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है, जैसे कि मैंने बताया, तो अपनी यूनिवर्सिटी को से कॉन्टैक्ट करें और आप सिर्फ़ और सिर्फ पेशेंस के साथ अपना बारी का इंतज़ार करें, आपका वीज़ा 100% डिसीजन आ जाएगा। तो एक छोटी सी वीडियो थी आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप स्टूडेंट जस्ट जो है वो बी पेशेंट रहें और आप लोग अपनी ईमेल का वेट करें। इंशाल्लाह ताला आप लोगों का वीज़ा 100% ग्रांट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें। अल्लाह हाफिज़।